गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम हमारे फिजिकल एजुकेशन की क्लास में हमारी जो सेकंड यूनिट है क्लास 12, इसका नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इसको पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहली बात स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में जो आती है वो आती है मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। के न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है? तो न्यूट्रिशन इज अ साइंस ऑफ फूड। न्यूट्रिशन क्या है बेटा? साइंस ऑफ फूड विच डील्स इन डायनेमिक प्रोसेस। जो किस में डील करती है? डायनेमिक प्रोसेस। अब ये प्रोसेस क्या है? एक चार्ट के थ्रू हम इसको समझते हैं। विच डील इन डायनेमिक प्रोसेस। सबसे पहला हम करते हैं बेटा कंजप्शन ऑफ फूड। सबसे पहले हम फूड को कंज्यूम करेंगे। कंजप्शन के बाद हमारे जो एंजाइम होते हैं हमारे माउथ में, वो क्या करते हैं? उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि डाइजेशन के बाद उस फूड से न्यूट्रिएंट निकलते हैं, या हम कह सकते हैं एनर्जी। हमें एनर्जी मिलती है और इसको हम यूज करते हैं या स्टोर। हम फ्यूचर यूज के लिए एनर्जी को स्टोर करते हैं और एनर्जी को यूज भी करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। उस वेस्ट को आपकी बॉडी से एस्टिमुलेट कर देती है, यानी कि डिस्पोज ऑफ कर देती है। इसका मतलब राइट ऑफ बाहर निकालते हैं और दोबारा से हम क्या करते हैं? फूड को कंज्यूम करते हैं। तो न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड विच डील्स इन डायनेमिक प्रोसेस। और वो प्रोसेस क्या है बेटा? कंजप्शन, हाउ वी कंज्यूम फूड, how we consume food, digest food, energy is used and utilized, and waste product is accumulated or disposed of. इस साइकिल को हम बेटा कहते हैं न्यूट्रिशन साइकिल। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट किस तरीके से मूव करते हैं? कंजप्शन से वो हमारी यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और यूजफुल फॉर्म से हम इसको यूज करते हैं और राइट ऑफ करते हैं और दोबारा से प्रोसेस रिपीट होता रहता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन साइकिल। अब न्यूट्रिशन में बेटा हमें जो मिलता है या प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन से जो हमारे लिए यूजफुल कंटेंट है वो है न्यूट्रिएंट्स। बात आती है न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स आर useful content. Nutrients are useful content which are responsible for growth and development. एक ह्यूमन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है? न्यूट्रिएंट। एग्जाम्पल विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। Some nutrients are useful for us and some are not useful. They may be harmful as well. तो जब हम न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई करेंगे, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट को क्लासिफाई करेंगे तो दो कैटेगरी में करेंगे। एक तो हमारे न्यूट्रिटिव और दूसरे हमारे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट। ये हम चैप्टर में आगे देखेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट जो मैक्सिमम टीचर्स या एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि व्हाट डज बैलेंस डाइट मीन्स। बैलेंस डाइट का क्या मतलब? बैलेंस डाइट
बैलेंस डाइट का सिंपल सा मीनिंग होता है द डाइट विच कंटेन्ड ऑल essential nutrients, the diet which contain all essential nutrients in the right proportion, in the right amount are called balanced diet. अब न्यूट्रिएंट्स अभी हम डिस्कस करके चुके हैं. न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल एंड प्रोटीन. कई बार देखा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आइडल रेशियो क्या होना चाहिए, हमें किस रेशियो में न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करना चाहिए. तो आइडल रेशियो हमारा 4:1:1. ठीक है बेटा. क्योंकि जब क्लासिफिकेशन की बात आएगी तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट को मैक्रो और माइक्रो कैटेगरी में बांटेंगे. मैक्रो कंपोनेंट वो होंगे बेटा जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए. तो जो आइडल रेशियो है ये उन्हीं कंपोनेंट का है. 4 रिप्रेजेंट करता है आपका कार्बोहाइड्रेट. सभी को पता है कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है और हम इसको आगे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. सेकेंड वन रिप्रेजेंट फैट्स, प्रोटीन. कभी कभी कहीं कुछ सैंपल पेपर्स में और बुक्स में देखा गया है कि वो इस रेशियो को चेंज भी कर देते हैं. वो लिख देते हैं 1:4:1. अगर कार्बोहाइड्रेट 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बेटा आंसर राइट है. फिर चाहे 4 की पोजीशन कोई भी हो, 4:1:1 हो या 1:4:1 हो या 1:1:4 हो, ये मैटर नहीं करता. बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा कंटेन करेगा सबसे ज़्यादा अमाउंट में वो कार्बोहाइड्रेट और बाकी आपका प्रोटीन और फैट इक्वल होगा. तो स्टूडेंट ये था हमारा मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मीनिंग ऑफ बैलेंस. अब हम इस चैप्टर में आगे चलते हैं और हम क्लासिफिकेशन करते हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट. न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट क्या होते हैं? न्यूट्रिटिव कंपोनेंट आर दोज कंपोनेंट विच प्रोवाइड एनर्जी. ऐसे कंपोनेंट जो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? विच प्रोवाइड एनर्जी. ऐसे कंपोनेंट जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कराएं उनको क्या कहोगे आप? न्यूट्रिएंट. इनको हम कहेंगे न्यूट्रिएंट कंपोनेंट. तो जो एनर्जी की यूनिट है बेटा, किसकी यूनिट है? एनर्जी की. एनर्जी की जो यूनिट है वो है कैलोरीज. KCAL, कैलोरीज. तो ह्यूमन एनर्जी जो हम यूज करते हैं, तो आपने देखा हो कई सारी डिजिटल वॉच आती है आजकल, तो हमने कितने कैलोरी बर्न किए पूरे दिन में वो रिकॉर्ड. तो जो कैलोरी का डेटा आता है वो किसकी यूनिट है बेटा? एनर्जी की यूनिट है. यानी कि हमने कितनी एनर्जी यूज की. हमारी जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है बेटा वो फॉस्फेट की फॉर्म में होती है. आपने सुन रखा हो ATP. हमारी बॉडी में किस फॉर्म में एनर्जी यूज होती है? फॉस्फेट की फॉर्म में. ATP, ADP या CP. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और क्रिस्टलाइन फॉस्फेट हमारी बॉडी के अंदर इस फॉर्म में ही एनर्जी स्टोर होती है. अब बात करते हैं हम न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स की कि न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया था. तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट को हमने 2 कैटेगरी में बांटा है. न्यूट्रिटिव कंपोनेंट एक तो हमारा मैक्रो और दूसरा हमारा माइक्रो. मैक्रो मीन्स लार्ज, माइक्रो मतलब स्मॉल. इसी टर्मिनोलॉजी में एक वर्ड और यूज होता है दैट इज कॉल्ड मीसो. मीसो मतलब मिडल, नाइदर टू लार्ज नॉर टू. मीसो का क्या मतलब बेटा? यहाँ न्यूट्रिटिव कंपोनेंट के टर्म में ये यूज नहीं होता. जब हम ट्रेनिंग साइकिल की बात करते हैं तो हम 3 तरीके के ट्रेनिंग साइकिल बनाते हैं, मैक्रो साइकिल, माइक्रो साइकिल और मीसो साइकिल. तो
एक रिलेटेड वर्ड था तो मैंने आपको बता दिया वो कि यूजफुल मतलब क्या होता है। ओके स्टूडेंट, फिर बात करते हैं अगर इन कंपोनेंटों को फर्दर क्लासिफाई किया जाए तो मैक्रो की कैटेगरी भी हमने बात करी थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। फैट्स को हम लिपिड के नाम से फैट आर ऑल्सो नोन एज लिपिड। माइक्रो की बात की जाए तो विटामिन और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो टोटल साइंस है, तो फिजिकल एजुकेशन बेटा टोटली कंटेन करेगा आपका साइंस, और साइंस की ब्रांचेस में अगर बात की जाए तो फिजिक्स और बायो को हम सबसे ज़्यादा कंटेन करते हैं, और इसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं जिनका थोड़ा थोड़ा पोर्शन ये कंटेन करता है इटसेल्फ। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट, आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट को अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोला जाए तो हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, सैकेराइड, मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। लेकिन हम अगर क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें या फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें तो हमने इसको क्लासीफाई किया है 2 कैटेगरी में, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। प्रोटीन को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, असेंशियल, दूसरा हमारा नॉन असेंशियल। इन सभी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा आगे चैप्टर में। फैट हमारा सैचुरेटेड, पॉली, मोनो, अनसैचुरेटेड। जब कभी आप कोई भी बिस्किट या चॉकलेट कंज्यूम करते हैं तो अगर आप न्यूट्रिशनल टिप का एक कॉलम आता है उसके रेफर पे अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ये टर्मिनोलॉजी वहाँ लिखी मिल जाएगी, सैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, इस तरीके से वहाँ दे रखा हो। जब ये चैप्टर हम पढ़ लेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें भी क्लियर होगी। फिर बात आती है विटामिन की, तो विटामिन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है बेटा, वाटर सॉल्युबल और फैट। मिनरल्स की बात की जाए तो मिनरल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरी, मैक्रो और माइक्रो। इनको हम फर्दर क्लासिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये चार्ट आपको इस चैप्टर की कंप्लीट नॉलेज देने के लिए है और इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को। देखिए स्टूडेंट, इट इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। फिजिकल एजुकेशन में न्यूमेरिकल पोर्शन ना के बराबर है, हम कह सकते हैं फर्स्ट यूनिट को छोड़ के बाकी आपको टेस्ट एंड मेजरमेंट में न्यूमेरिकल मिलेगा, तो 20% न्यूमेरिकल और 80% कुछ इस तरीके से चलेगा ये सब्जेक्ट। तो हम सबसे पहली चीज़ हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती है वो आती है वर्ड लिमिट। हम आंसर किस तरीके से दें, तो मैं आपको जो भी नोट्स बनवाऊंगा या जो भी नोट्स बनवा रहा हूँ उसमें मैं 5 मार्क्स के आंसर को लेकर चलूँगा। मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर हम 5 मार्क्स में लेके चलेंगे। इससे बेनिफिट हमें ये होगा कि आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 5 मार्क्स का है, वो अपने आप कवर हो जाएगा। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को हम 3 में भी लिख सकते हैं, 2 में भी लिख सकते हैं और 1 को भी मेंटेन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव को हम अलग से हाईलाइट करते हुए चलेंगे जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए लिखें सभी लोग, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज विच आर रिक्वायर्ड बाय बॉडी इन लार्ज क्वांटिटी। द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बॉडी इन लार्ज क्वांटिटी आर नोन एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ डाइट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं भैया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिनरल। तो राइट आंसर कौन सा होगा?
तो राइट आंसर तीनों होंगे हमारे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो चौथा ऑप्शन मिनरल ना होके क्वेश्चन पेपर में आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले हम लेके चलते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारा वो तीन चीजों से मिलकर बना है। कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रा मतलब हाइड्रोजन, और एट मतलब, so we can say that carbohydrate is a carbon compound. Carbohydrate is a carbon compound which contain carbon, hydrogen and oxygen. The first word carbo means carbon, second word is hydra, hydra means hydrogen, and eighth means oxygen. The ratio of hydrogen and oxygen, the ratio between hydrogen and oxygen is 2:1, or we can write in the form H2O, which means water. इसका मतलब क्या होता है बेटा? वाटर. So while consuming carbohydrate, we required less amount of water. जब भी हम कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं तो हमें वाटर की जो नीड होती है वो बहुत कम होती है. इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी यील्डिंग फूड. कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज एनर्जी यील्डिंग. एनर्जी यील्डिंग का मतलब है एनर्जी गिविंग फूड. ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है. सबसे जल्दी हमें एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से. अगर आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो आपको इंस्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी मिल जाती है. और 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन 4.1 kcal एनर्जी. 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको कितनी एनर्जी देता है? 4.1 kcal. एनर्जी की रिक्वायरमेंट हम किसी इंडिविजुअल की किस तरीके से निकाल सकते हैं ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे. दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस. फिर भी कई बच्चे क्लास में ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हाउ वी कैन कैलकुलेट द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी या एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी. तो फॉर्मूला हम जिस फॉर्मूले से हम यूज़ करते हैं, जो मेथड है उसको कैलकुलेट करने का, हम अपनी क्लास में उसको भी कवर करके चलेंगे. तो उस फॉर्मूले को भी हम इस कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट करने के बाद देखेंगे. फिर बात आती है कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए. एक काम तो कार्बोहाइड्रेट का क्या हो गया? प्रोवाइडिंग एनर्जी. हमारी बॉडी को या किसी भी मशीन को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत है, तो हमारी मशीन को चलने के लिए एनर्जी की जरूरत है, और वो हमें कौन प्रोवाइड कराता है? कार्बोहाइड्रेट. 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने से हमें 4.1 kcal एनर्जी मिल जाती है. फिर बात आती है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि अच्छे सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट लार्ज क्वांटिटी मिलता है. तो दोज थिंग्स विच आर स्वीट इन टेस्ट, एग्जाम्पल के लिए शुगर, चॉकलेट, स्वीट प्रोडक्ट एक्सेट्रा आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. इन सारी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट लार्ज क्वांटिटी, मैक्सिमम फूड कंटेन करता है कार्बोहाइड्रेट को, लेकिन इन चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट किस क्वांटिटी मिलता है? एक अच्छी क्वांटिटी. फिर बात आती है इसके टाइप की. तो हमने कार्बोहाइड्रेट को 2 कैटेगरी में बांटा था. सबसे पहला था हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट. ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट और टेस्ट में, उनको हम क्या कहेंगे? सिंपल. तो दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट.
तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया, नॉट स्वीट इन टेस्ट, नॉट स्वीट इन, दे में बी सॉल्टी और सोर, वो खट्टे हो सकते हैं या कड़वे हो सकते हैं लेकिन वो मीठे नहीं, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे कॉम्प्लेक्स। इसी तरीके से क्रिस्टलाइन इन फॉर्म, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमें किस फॉर्म में मिलता है, क्रिस्टल की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए आपका शुगर, टेबल शुगर आपने देखा को जो घर में शुगर यूज करते हैं वो किसकी फॉर्म में होती है, क्रिस्टल फॉर्म में होती है, स्वीट इन टेस्ट होती है। तो इसका एग्जांपल है हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट, नॉट फाउंड इन, आपके जो कॉम्प्लेक्स है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं मिलते। सॉल्युबल इन वाटर, हमारा जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो सॉल्युबल है इन वाटर, और कॉम्प्लेक्स इज लेस सॉल्युबल। अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो जो बेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा ग्लाइकोजन या ग्लूकोज है। इसी के तरीके से फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज ऐसा, ये फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो कैसे हैं, स्वीट। इसी तरीके से स्टार्च, आपने देख रखा हो एक वेजिटेबल आती है जिसको कहते हैं शकरकंदी, आलू की फैमिली से होती है, पोटैटो की फैमिली से होती है वो, तो वो हल्की सी स्वीट होती है, उससे हमें मिलता है स्टार्च। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। अब हम देखते हैं बेटा एनर्जी रिक्वायरमेंट को किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। एनर्जी कैलकुलेट किस तरीके से करनी है, तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्लास 11 के टॉपिक्स की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको क्लास 11 में कराया था एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड वेट। तो देखिए अगर हमें किसी की एनर्जी रिक्वायरमेंट निकालनी है तो दो तरीके की एनर्जी रिक्वायरमेंट निकालनी पड़ेगी, एक तो उसकी बेसल यानी कि नॉर्मल और एक उसकी एक्सट्रीम। इन दोनों को ऐड करोगे तो उस इंडिविजुअल की टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट निकलेगी। बेसल एनर्जी के लिए हमारा फॉर्मूला है 1.3 इंटू बॉडी वेट। 1.3 कैलोरी चाहिए हमें बॉडी वेट 1 किलो वेट के लिए। अगर 50 किलो तो 50 किलो का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 किलो है तो 100 किलो का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बॉडी वेट इंटू नंबर ऑफ आवर इन अ डे, नंबर ऑफ आवर्स इन अ, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी बेसल एनर्जी रिक्वायरमेंट निकल आएगी। वहीं 8.4 कैलोरीज बॉडी वेट पे चाहिए हमें 1 किलो, और कितने आवर आप एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं, एक्स्ट्रा आवर वर्क। आप अगर 2 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं तो यहाँ 2 ले लेंगे, 4 आवर्स कर रहे हैं तो 4 ले लेंगे। इन दोनों के बाद जो भी टोटल आएगा दैट इज कॉल्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इस तरीके से हम किसी एक इंडिविजुअल की एनर्जी रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली देखा गया है एक इंडिविजुअल की 2500 टू नॉर्मल बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, कम से कम इतना तो उसको कंजप्शन करना ही चाहिए, किसके लिए, डेली सर्वाइवल। तो आज की क्लास में बेटा हमने देखा कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है। इसके बाद हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट को कवर किया, और इसके साथ साथ हमने देखा कि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट किस तरीके से कैलकुलेट हो सकती है। एनर्जी रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन की ज़रूरत हमें प्लान बनाने में या एक आइडल वेट को मैनेज करने में आगे चैप्टर में हम देखेंगे किस तरीके से हम वेट कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके
सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये कंटेन करता है 10 मार्क्स। 70 मार्क्स के पेपर में से 10 मार्क्स का वेटेज कंटेन करता है, तो एक अच्छी यूनिट है। और नोट्स के लिए आपको मैं क्लास में भी बता चुका हूँ कि टीचर के साथ ही साथ सभी को नोट्स बनाने हैं, जिससे आपको आगे कोई भी परेशानी नहीं फेस